हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारी चेस्ट के मसल कैसे लॉक हो जाते हैं और उन्हें हम किस तरह से अनलॉक कर सकते हैं। उससे पहले हम ये समझ लें कि चेस्ट का मसल हमारा कब लॉक होता है। हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस वक्त हमारा चेस्ट का मसल लॉक्ड है। तो चेस्ट का मसल लॉक मतलब 2-3 महीने में अगर आपको ग्रोथ नहीं दिख रही है तो मतलब चेस्ट का मसल लॉक नहीं है। प्रोसेस क्या होता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, मसल बिल्डिंग करते हैं, तब हमें एकदम से अच्छा रिजल्ट आने लगता है। तब हमारे मसल्स पीक पे होते हैं और फिर धीरे धीरे क्या होता है, हमारे मसल धीरे धीरे ग्रोथ कम करना चालू कर देते हैं। बट अगर आपको पिछले 1 या 2 महीने से आपकी ग्रोथ थोड़ी कम आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लॉक्ड है, वो लॉक नहीं है, वो स्लोली आपको ग्रोथ दिख रही है। लॉक का मतलब होता है कि 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, एक लंबा टाइम हो गया, हम एक्सरसाइज कंटिन्यू कर रहे हैं बट हमें कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है। हमारा चेस्ट का मसल का साइज सेम है, ना तो बढ़ रहा है ना तो श्रेड हो रहा है। जितना हमारा पहले मसल था उतना ही है, हमें कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है। दैट द मीनिंग इज योर चेस्ट मसल इज लॉक्ड। उसे कहते हैं हम कि आपका मसल लॉक्ड है इस वक्त, मतलब एक लंबे टाइम हो गया, 1-1.5 साल का गैप हो गया, उसमें आपको अगर अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, 8 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, तो उसको कहते हैं चेस्ट का मसल लॉक होना। उस वक्त हमारी चेस्ट का मसल लॉक है। तो उस वक्त हम किस तरह से हम अपने चेस्ट के मसल को अनलॉक कर सकते हैं, अपने चेस्ट के मसल को अच्छा बिल्ड कर सकते हैं, दोबारा उसको ग्रोथ के ट्रैक पे लेके आ सकते हैं, आज मैं आपको बताऊंगा। आज मैं आपको 4 रीजन बताऊंगा कि आपके इनमें से कौन सा रीजन है जिसको आप फॉलो करते हो, जिसकी वजह से आपका चेस्ट का मसल लॉक है। इसमें से कोई भी रीजन होगा उसको अवॉइड, इसमें से ही होगा। 4 रीजन से ऊपर कोई रीजन होता ही नहीं है। इसमें से अगर आप कोई भी चीज करते हो तो उसको रोक देना है, या नहीं करते हो तो उसको करना है, ताकि आपका मसल चेस्ट का अनलॉक हो और अच्छी ग्रोथ उसकी स्टार्ट हो जाए। नंबर 1, सेम एक्सरसाइज। सेम एक्सरसाइज मतलब कि काफी टाइम से, 6 महीने 1 साल से आपका जो प्रोसेस है, आते हो बेंच प्रेस लगाते हो, डंबल लगाते हो, इंक्लाइन डिक्लाइन डंबल प्रेस लगाते हो, फिर बटरफ्लाई, फिर फ्लाई, ये एक सेम प्रोसेस चल रहा है, एक सेम रिदम चल रहा है एक्सरसाइज का। 7 से 8 एक्सरसाइज करिए, सेम एक्सरसाइज। काफी टाइम से आप अगर सेम एक्सरसाइज कर रहे हो तो भी आपकी चेस्ट लॉक्ड हो जाती है। कैसे होती है? आपने जब एक्सरसाइज स्टार्ट करी, शुरुआत में तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बट धीरे धीरे हमारे शरीर को उन सेम एक्सरसाइज की आदत बन जाती है। जब आपको उनकी आदत बन गई तो आपको जितना उन एक्सरसाइज से रिजल्ट आना था वो आ चुका है, के ऊपर आपको रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उस एक्सरसाइज से जितनी आप कर रहे हैं उतना ही रिजल्ट आएगा। आपको इस चीज को चेंज करना पड़ेगा। अगर आप सेम एक्सरसाइज करते हो तो अपने एक्सरसाइज को चेंज करना पड़ेगा, अपनी एक्सरसाइज डिफरेंस करनी पड़ेगी चेस्ट के लिए, तो जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये पहला वो रीजन है जो अगर आप करते हो इस रीजन को फॉलो तो इसको चेंज करो, रिजल्ट जरूर मिलेगा। नंबर 2 है डाइट प्लान। इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट, डाइट प्लान भी इंपॉर्टेंट। डाइट प्लान अगर आपकी सेम है, काफी टाइम से सेम प्री वर्कआउट, सेम पोस्ट वर्कआउट, सेम मिड मील, जितनी भी आप मील्स लेते हो, जितना भी प्रोटीन लेते हो, अगर वो आपका सेम है, सेम कैलोरी इनटेक कर रहे हो, तो भी आपका रिजल्ट रुक जाएगा, आपका चेस्ट का मसल लॉक हो जाएगा, क्योंकि सेम फंडा है। उस सेम डाइट पे आपको जितना रिजल्ट आना था वो आ चुका है। अब आपको डाइट को इंक्रीज करना पड़ेगा, अपनी कैलोरी को बढ़ाना पड़ेगा, प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा, तो जाके आपका चेस्ट का मसल अच्छा बिल्ड होगा। मसल बिल्डिंग के लिए प्रोटीन जरूरी है, प्रोटीन होगा तो ही जाके हमारा मसल बिल्ड होगा। अब आपको कितने टाइम पीरियड में आप अपनी डाइट चेंज करो, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। अगर डाइट आपकी सेम है तो भी आपका रिजल्ट फ्रीज है, लॉक है, वो अनलॉक नहीं होगा। इसलिए डाइट को चेंज कीजिए, प्रोटीन के सोर्स को चेंज कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सेम सोर्स का प्रोटीन लेते हो तो भी रिजल्ट रुक जाता है, उस सेम सोर्स के प्रोटीन से आपको रिजल्ट नहीं दिखता है। इसलिए प्रोटीन के सोर्स को भी चेंज कीजिए और जो आपकी मेंटेन कर ले, उसके बाद जैसा आपको डाइट प्लान है उसको 2-2 महीने में चेंज करना पड़ता है, तो जाके आपको रिजल्ट कंटिन्यू मिलता है। इस चीज को चेंज कीजिए, रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। नंबर 3, एक्सरसाइज विद सेम वेट। काफी टाइम से आप जितना हैवी ट्रेनिंग कर रहे हो, वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, वो भी सेम है। 110 का बेंच लगाया, 6 महीने से 110 पे ही अड़े हुए हम, है ना।
फिर उसके बाद डंबल लगाए 40 के, 40 पे ही रुके हुए हैं। जितना भी आपकी स्ट्रेंथ है वेट उठाते हो उसके ऊपर आपको जाना पड़ेगा। अगर आपका वेट इंक्रीज नहीं हो रहा है तो चेस्ट का मसल कैसे इंक्रीज होगा? आपका तो वेट भी फ्रीज हो गया ना, आपकी वेट ट्रेनिंग भी फ्रीज है। सेम वेट पे आप 6 महीने से 1 साल से कंटिन्यू ट्रेनिंग करते आ रहे हो। अगर आप वेट नहीं इंक्रीज कर पा रहे हो वेट ट्रेनिंग में तो आपका चेस्ट का मसल कैसे बिल्ड हो सकता है? क्योंकि वो भी फ्रीज है। आपकी वेट ट्रेनिंग भी एक टाइम तक आपकी मतलब जब उसको रिजल्ट चाहिए था, मिलना था जितने वेट पे, वो उतना मिल चुका है। अब आपको वेट भी इंक्रीज करना पड़ेगा, सेम वेट से थोड़ा वेट और इंक्रीज करते जाना है, तो जाके आपके मसल्स ब्रेक होंगे। और जब प्रोटीन डाइट अच्छी डालोगे फिर जाके आपका मसल अच्छा बिल्ड होगा। ये भी एक मेजर रीजन है चेस्ट लॉक का। वेट लॉक है आपका, वेट ट्रेनिंग लॉक है, तो चेस्ट का मसल भी तो लॉक होगा। उसको अनलॉक करो, ये अपने आप अनलॉक हो जाएगा। ये मैंने 3 मेजर आपको रीजन बता दे जो अक्सर हर कोई फॉलो करता है। जिसका मसल लॉक है वो इसी 3 रीजन को फॉलो करता है, तो जाके उसका मसल लॉक है। इन 3 रीजन को अवॉइड करो, चेंज करो, रिजल्ट आपको डेफिनेटली 100% मिलेगा। अब लास्ट चौथा रीजन मैं आपको बताऊंगा, वो बहुत ही कॉमन है, पुशअप्स। चेस्ट के मसल्स के लिए पोस्ट वर्कआउट मतलब एक्सरसाइज के बाद आपको पुशअप परफॉर्म करने ही करने हैं। 100, 150, 200 आपको बढ़ाते जाना है धीरे धीरे। पुशअप बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अगर आप अपने सेल्फ वेट पे पुशअप्स नहीं कर पाते हो, भले ही आप रेजिस्टेंट ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग कितनी भी कर लो, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको बेहतर रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको अपने सेल्फ वेट पे ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है। सेल्फ वेट एक्सरसाइज जितनी करोगे उतना आपके लिए बेस्ट है। पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, चेस्ट का वर्कआउट कंप्लीट होगा, उसके बाद आपको क्या करना है, पुशअप्स ऐड करने हैं। पुशअप करोगे तो जाके आपका चेस्ट और पंप होगा और अच्छा मसल ब्रेक होगा। डाइट फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट दिखेगा। अगर आपकी चेस्ट लॉक है तो पुशअप्स आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। आप डाइट भी चेंज कर रहे हो, वर्कआउट शेड्यूल भी चेंज कर रहे हो, वर्कआउट टेक्निक भी चेंज कर रहे हो, बट लास्ट में पुशअप ऐड करो, आपकी चेस्ट कभी भी लॉक नहीं होगी। चेस्ट का मसल आपका दिन ब दिन बेहतर हो जाएगा, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो गाइस ये वो 4 रीजन थे जो मैंने आपको बताए। क्या कहाँ आप गलती कर रहे हो वो आपको खुद देखना है। जहां भी आप गलती कर रहे हो उस गलती को सुधारोगे तो आपका रिजल्ट आपको बेहतर मिलेगा। आपकी चेस्ट लॉक्ड है, अनलॉक हो जाएगी, आपको रिजल्ट अच्छा दिखने लगेगा। सो इस तरह से आप अपनी चेस्ट को अनलॉक कर सकते हो और अपने चेस्ट के मसल को अच्छा बिल्ड कर सकते हो। आई थिंक आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कहां आप मिस्टेक कर रहे हो। अपनी मिस्टेक को सुधारिए, रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा, 101% आपको रिजल्ट मिलेगा। सो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।